नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। मछली बाजार से दूर झुग्गियों की एक तंग गली में टूटी दीवारों के बीच एक झोंपड़ी थी। वहीं रहता था कादिर। उम्र 20-22 की रही होगी, लेकिन माथे की लकीरें उम्र से ज्यादा बोझ ढोती थीं। उसका बदन पतला, रंग धूप में जला हुआ और आंखें गहरी सोच में डूबी हुई। हर सुबह सूरज उगने से पहले कादिर अपने कांधे पर जाल और टोकरी लिए झील की तरफ निकल पड़ता। वो मछुआरा था, पर औरों जैसा नहीं। उसके जाल में अगर 2 बार में मछली न फंसे तो वह फिर उसे पानी में नहीं डालता। कुछ कहते कि वह अंधविश्वासी है, कुछ कहते कि वह पागल है, लेकिन कादिर कहता, तकदीर जब 2 बार मुंह फेर ले तो तीसरी बार उसे जबरदस्ती नहीं पकड़ा जाता। घर में बस अम्मी थीं, बूढ़ी, बीमार, पर प्यार से भरी। जब वह झील से लौटता तो अम्मी अपने कांपते हाथों से उसका माथा सहलाती, खाली हाथ मत आया कर बेटे, भूख बहुत सताती है। और कादिर मुस्कुरा देता, रोटी देर से मिले पर इज्जत के साथ मिले अम्मी। पर अब हालात बदतर हो चुके थे। कल रात से अम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी। सांस लेने में तकलीफ थी, उनका शरीर जल रहा था। कादिर ने किसी तरह पास की हकीम की दुकान तक दौड़ लगाई, लेकिन हकीम ने कहा, दवा चाहिए तो पैसे लाओ, एहसान नहीं कर सकते। उसने दरवाजा बंद कर लिया और कादिर उस अंधेरी गली में अकेला रह गया। वह रात नींद से नहीं, चिंता से भरी थी। कादिर अम्मी के पास बैठा रहा, पानी पिलाता रहा, माथा पोंछता रहा। और जब भोर हुई तो उसका दिल कहने लगा, आज अगर कुछ न हुआ तो अम्मी की सांसें साथ छोड़ देंगी। कादिर चुपचाप उठा, अपने पुराने कपड़े पहने, जाल उठाया और बिना कुछ खाए पिए झील की ओर चल पड़ा। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, या खुदा, आज जाल में सिर्फ मछलियां नहीं, मेरी अम्मी की जिंदगी भी चाहिए। और यह कहते हुए वह झील के किनारे जाकर बैठ गया। कादिर झील के किनारे पहुंचा तो सूरज सिर के ऊपर चढ़ चुका था। आसमान में बादलों की एक पतली चादर तनी हुई थी, जैसे कुदरत भी उसकी हालत से वाकिफ हो चुकी हो। पानी ठहरा हुआ था, ना कोई लहर, ना कोई हलचल, लेकिन कादिर के दिल में तूफान चल रहा था। उसने जाल को झील की ओर देखा और कहा, तेरी गहराइयां मेरी मां की सांसों से खेल रही हैं। आज कुछ ना हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा। उसने पहली बार जाल फेंका। झील में एक लहर उठी। कुछ पल बीते, लेकिन जब जाल वापस खींचा तो वह बिल्कुल खाली था। एक गहरी सांस ली उसने। दूसरी बार जाल उठाया और फिर झील में फेंका, इस बार और भी भरोसे के साथ, और भी दुआओं के साथ। पर यह बार भी वैसी ही रही, जाल सूना, हाथ खाली और उम्मीदें डगमगाती हुई। कादिर का सिर घूमने लगा। भूखा पेट, रात भर की जाग, चिंता की आग, सबने मिलकर उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने जाल को किनारे रखा और झील के पास जमीन पर बैठते बैठते वहीं लेट गया। पानी की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, पलकों पर बोझ और दिल पर थकन। कुछ ही पलों में वह गहरी बेहोशी में चला गया। कौन जाने वह कितना समय यूं ही पड़ा रहा। लेकिन फिर कुछ हुआ। एक हल्की सी सरसराहट उसके कानों में पड़ी। झील की सतह पर जैसे कुछ चमका। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने देखा, उसका जाल जो पास ही पड़ा था, उसमें कोई चीज फंसी हुई थी। कादिर ने हिम्मत जुटाई, घुटनों के बल सरका और कांपते हाथों से जाल को उठाया। वह चौंक गया। जाल में एक सुनहरी नीली बोतल थी, जैसी उसने कभी देखी ही नहीं थी। उस पर बारीक नखखाशी, चमकती रेखाएं और ऊपर एक जंग लगा ढक्कन। ये मछली तो नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। पर यह बोतल, ये कहां से आई? उसने उसे हाथ में लिया। बोतल ठंडी थी, लेकिन उससे एक अजीब सी गर्माहट उसके बदन में उतरती चली गई। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी रूह उस बोतल के भीतर सांसें ले रही हो। कादिर ने चारों ओर देखा। झील अब भी वैसी ही खामोश थी, कोई नहीं था। उसने बोतल को अपने पास रखा, उठकर खड़ा हुआ और मन में सोचा, अगर यह कोई किस्मत का इशारा है तो मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह बोतल को सीने से लगाकर घर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। कादिर जैसे तैसे उस बोतल को लेकर घर पहुंचा। झोपड़ी का दरवाजा जरा सा धकेला, अंदर अंधेरा पसरा हुआ था।
मां को देखकर उसका दिल एक बार फिर बैठ गया। अब उनकी सांसें धीमी थीं, चेहरा पीला और होंठ सूखे हुए। उसने जल्दी से झरने का पानी लाकर मां के होंठों को तर किया, तकिए को सीधा किया और खुद एक कोने में बैठ गया। हाथ में अब भी वह नीली बोतल थी जो किसी अनजानी दुनिया का राज लिए थी। बोतल पर उंगलियां फिराईं तो महसूस हुआ जैसे वह हल्के हल्के कांप रही हो, जैसे कोई उसमें बंद आत्मा बाहर आने को बेकरार हो। कादिर ने बोतल को ध्यान से देखा। ऊपर का ढक्कन बेहद पुराना था और उसके किनारों पर कुछ अजीब सी लिखाई थी, शायद अरबी या किसी और पुरानी जुबान में। क्या हो सकता है इसमें? उसने खुद से पूछा। दिल की किसी गहराई से एक आवाज आई, खोल इसे। उसने बोतल का ढक्कन पकड़कर धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। अचानक एक तेज सीटी जैसी आवाज निकली और फिर जैसे हवाओं का बवंडर झोंपड़ी में भर गया। दिया बुझ गया, पर्दे उड़ने लगे और मां की झपकी टूटी। कादिर डर गया लेकिन हाथ नहीं हटाया। जैसे ही ढक्कन पूरी तरह खुला, बोतल के अंदर से नीली रोशनी का एक तूफान निकला। वह रोशनी एक धुंधलाए साये में बदली। फिर एक औरत की शक्ल उभरने लगी। कुछ ही पलों में वह वहां खड़ी थी, नाज़गुल। उसका बदन जैसे चांदनी से बुना गया हो, बाल रात की गहराइयों जैसे लहराते और आंखें जैसे सदियों का दर्द उनमें सिमटा हो। कादिर उसके सौंदर्य में खोया नहीं बल्कि घबरा गया। तू कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। नाज़गुल ने आंखें खोली। एक थकी हुई मुस्कान होठों पर आई और फिर वो जमीन पर बैठ गई, कमजोर, टूटी हुई। मैं नाज़गुल हूं। उसकी आवाज जैसे बांसुरी की तरह धीमी और दर्द भरी थी। मैं एक परी थी, लेकिन अब बस एक कैदी हूं। सदियों से उस बोतल में कैद थी। तू पहला इंसान है जिसने मुझे आजाद किया। कादिर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। उसकी हालत भी उसकी मां जैसी ही लग रही थी, थकी, टूटी लेकिन जिंदा। नाज़गुल ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू थे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मुझसे मेरा आसमान छीन लिया गया। मैं चाहती हूं तू मेरी बात सुने। शायद मेरा दुख तुझे तेरा रास्ता दिखा दे। कादिर को लगा इस परी के आंसू उसकी तकदीर से कुछ कह रहे हैं। वह चुपचाप पास बैठ गया। बोतल वहीं जमीन पर पड़ी थी, खुली हुई। कादिर उस परी के पास चुपचाप बैठा था। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और झोपड़ी के भीतर एक रहस्यमयी रोशनी अब भी नाज़गुल के इर्द गिर्द तैर रही थी। कादिर के होंठों पर खामोशी थी, लेकिन आंखों में सवाल। वो जानना चाहता था, कौन है ये परी? क्या है इसका दर्द? नाज़गुल ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। बहुत साल पहले मैं परिस्तान की सबसे खूबसूरत और सबसे तेज उड़ने वाली परी हुआ करती थी। मेरा नाम नाज़गुल था, जिसका मतलब होता है फूलों की रानी। आसमान मेरे पंखों से रोशन होता था और हवाएं मेरा गीत गुनगुनाती थीं। लेकिन मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा लम्हा आया जब मोहब्बत ने मेरी रूह को छुआ और फिर उसे जला दिया। कादिर की आंखें चौड़ी हो गईं। नाज़गुल की आंखें नमी से भर गई थीं, पर उसकी आवाज में अब भी एक रूहानी मिठास थी। मैं एक इंसानी शहजादे से मोहब्बत कर बैठी। उसका नाम जुल्फ़िकार था। उसने मुझसे कहा कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है और मैं बेखबर उस मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मैंने परिस्तान छोड़ दिया, अपने पंख त्याग दिए और उसके साथ इंसानों की दुनिया में रहने लगी। कादिर एक तक उसे देख रहा था, जैसे हर लफ्ज उसकी धड़कनों से टकरा रहा हो। लेकिन जुल्फ़िकार का इरादा कुछ और था। वो मुझे बस एक खजाने की चाबी समझता था। एक रोज उसने मुझे धोखा दिया। उसने जादूगरों की मदद से मुझे इस बोतल में कैद करवा दिया। उसने कहा, तू ना मेरी बन सकी न किसी और की होगी। तू अब इस बोतल में हमेशा के लिए रहेगी और जब कोई तुझे छुड़ाएगा तो तेरा दिल फिर किसी और को सौंपेगा, लेकिन वो भी तुझे छोड़ देगा। नाज़गुल की आवाज भर्रा गई। उस रोज मैंने कसम खाई कि अब किसी इंसान पर भरोसा नहीं करूंगी, लेकिन तू, कादिर, तूने बिना लालच, बिना डर मुझे आजाद किया। तुझ में वो इंसानियत है जो शायद अब भी जिंदा है इस दुनिया में। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। कादिर ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुझे अब भी यकीन है मोहब्बत पर? नाज़गुल ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुस्कुराई। शायद फिर से करना पड़ेगा। नाज़गुल अब भी जमीन पर बैठी थी,
लेकिन उसकी आंखों की नमी धीरे धीरे एक नई चमक में बदल रही थी। कादिर की झोपड़ी की दीवारें अब भी हिल रही थीं, जैसे हवा में कुछ नया घुल गया हो, कुछ जादुई, कुछ अनजाना। कादिर ने सिर झुकाया और कहा, मैंने तुझे आजाद नहीं किया किसी इनाम के लिए, लेकिन अब तू आजाद है और मैं मजबूर। नाज़गुल ने भौंचक निगाहों से उसकी ओर देखा। मेरी माँ। उसने कांपती उंगली से कोने में लेटी हुई अपनी माँ की ओर इशारा किया। वो मर रही हैं और मेरे पास कुछ नहीं बचा। नाज़गुल धीरे धीरे उठी। उसके पांव जमीन को छू रहे थे, पर जैसे वो हवा में चल रही हो। वह उस बिस्तर के पास पहुंची जहां कादिर की मां करवटों में सांसें गिन रही थीं। उसने अपनी हथेली उनकी ओर बढ़ाई। हथेली के बीचों बीच एक सुनहरी रेखा चमकी और एक धीमी सी रोशनी मां की छाती पर उतर आई। कादिर सांस रोककर देख रहा था। नाज़गुल की आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनमें अब किसी टूटी परी का दर्द नहीं, बल्कि एक ममतामयी रोशनी थी। उसके होंठों पर कुछ बुदबुदाहट थी, शायद कोई परिस्तानी दुआ। और फिर कादिर की मां की सांसें गहरी होने लगीं। चेहरे पर हल्की सी हरकत आई, होंठ हिले। कादिर। कादिर अपनी मां की आवाज सुनते ही झट से उनके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया। अम्मी, अम्मी, आप ठीक हैं? नाज़गुल पीछे हट गई और हल्के से मुस्कुराई। वो ठीक होंगी, लेकिन अब उन्हें आराम चाहिए। कादिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नाज़गुल की ओर देखा, उस परी की ओर जिसने बिना मांगे वो दे दिया, जो वो सारी दुनिया में नहीं ढूंढ पाया। तू ये कैसे कर सकी? नाज़गुल ने शांत स्वर में कहा, मैं परी हूं कादिर, लेकिन मेरी शक्ति अब पूरी नहीं रही। मैंने जो कुछ भी किया वो अपने वजूद के हिस्से से किया है। अब मैं और कमजोर हो गई हूं। कादिर चुप रहा, लेकिन उसके दिल में अब एक गहरी क्षमकश चल रही थी। ये कोई आम परी नहीं थी, ये तो उस आसमान की बाशिंदा थी जो अब जमीन की धूल में सांस ले रही थी। और उस रात पहली बार कादिर को नींद आई, लेकिन वो अकेला नहीं सोया। उसकी झोपड़ी में अब एक रोशनी थी, एक नाजुक एहसास, एक परी जो टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ रही थी। झील के किनारे खड़ी कादिर और नाज़गुल ने देखा कि पानी के थोड़ा आगे एक पुरानी लकड़ी की नाव धीरे धीरे हिल रही थी। उस नाव पर महीनों, शायद सालों का जंग लग चुका था, लेकिन उसकी बनावट में अभी भी एक रहस्यमय चमक थी, जैसे वह किसी खास काम के लिए बनी हो। नाज़गुल ने धीरे कहा, यह नाव शायद हमें उस राज तक ले जाएगी जहां से मेरी कैद की शुरुआत हुई। कादिर ने जाल के एक किनारे से नाव पकड़ ली और बोला, चल, साहस दिखाते हैं। जब दोनों नाव पर सवार हुए तो कादिर ने उसे धीरे धीरे धकेलकर पानी में छोड़ दिया। नाव ने झील के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे झील के बीचों बीच पहुंचे, नाव के नीचे से एक धीमी सी रोशनी चमकने लगी। नाज़गुल ने कहा, इस रोशनी को देख कादिर, ये जादू की निशानी है जो हमें सही रास्ता दिखाएगी। नाव धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी जहां झील के पानी में कुछ चमकदार पत्थर बिखरे थे। हर पत्थर पर अजीब सी पुरानी लिपि उकेरी हुई थी, जिन्हें नाज़गुल ने परिस्तानी भाषा में पढ़ा। ये लिपि मेरे पूर्वजों की है, उसने कहा। इसमें लिखा है कि इस झील के नीचे एक गुफा है जहां मेरा जादू छुपा है। जो उस जादू को समझेगा वो मेरी रिहाई का रास्ता खोल सकता है। कादिर ने डरी हुई आवाज में पूछा, और क्या हमें गुफा तक पहुंचना आसान होगा? नाज़गुल ने गंभीर होकर जवाब दिया, नहीं। वहां पहरेदार होंगे और जादू की रक्षा के लिए कई बंदिशें। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। नाव ने धीरे धीरे झील के उस किनारे को छुआ जहां से गुफा का प्रवेश था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, साहस भरे दिलों से। उन्होंने तय किया कि यह सफर सिर्फ जादू की खोज नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और मोहब्बत की भी परीक्षा होगी। कादिर और नाज़गुल ने झील के किनारे नाव को स्थिर किया। दोनों ने गहरे सांसें लीं और उस घने जंगल की ओर बढ़े जहां गुफा छिपा था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। वातावरण में एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे कोई छुपा हुआ खतरनाक इंतजार कर रहा हो। नाज़गुल ने धीरे से कहा, यहां से आगे जाने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और दिल की ताकत दिखानी होगी। कादिर, ये पहरेदार जो गुफा की रखवाली करते हैं, सिर्फ बाहरी शत्रु नहीं,
बल्कि जादू के बंधन भी हैं। कादिर ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कभी इतनी बड़ी चुनौती का सामना नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ हूं नाज़गुल। हम साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। वे गुफा के मुख के पास पहुंचे, जहां दो विशाल पत्थर के द्वार थे, जिन पर उल्टी सीधी लिपियां उकेरी हुई थीं। नाज़गुल ने अपनी परिस्थानी भाषा में मंत्र पढ़ा तो द्वार खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा ठंडी और भारी हो गई। गुफा के अंदर की दीवारें चमकदार पत्थरों से जड़ी थीं, जो अलग अलग रंगों में जगमगा रहे थे। अचानक एक भयंकर आवाज गुफा के अंदर गूंज उठी। कौन है जो मेरी रियासत में घुस आया? दो विशाल आकृतियां सामने आईं। वे गुफा के पहरेदार थे। उनके शरीर पत्थरों और जादू से बने हुए थे। उनकी आंखें लाल लाल जल रही थीं और वे जैसे जादू की ताकत से जीवंत थे। कादिर ने साहस जुटाया और बोला, हम यहां केवल सच्चाई और मोहब्बत के लिए आए हैं। हम उस जादू को तोड़ना चाहते हैं जो नाज़गुल को बंदी बनाए हुए है। पहरेदारों ने गरजते हुए कहा, यहां से कोई भी बिना परीक्षा पास हुए नहीं जाता। अपनी हिम्मत और दिल की ताकत साबित करो। नाज़गुल ने कादिर का हाथ मजबूती से थामा। हम एक साथ हैं और यह हमारे लिए पहली लड़ाई होगी। और इसी के साथ एक भयानक लड़ाई शुरू हुई, जादू, शक्ति और भरोसे की परीक्षा। सुबह की पहली किरण जब कादिर की झोपड़ी के अंदर पड़ी तो एक अजीब सी सुकून भरी गर्माहट हर कोने में फैल गई। कादिर की मां अब गहरी नींद में थीं। उनकी सांसें अब स्थिर और शांत थीं। कादिर बाहर बैठा था, लकड़ी के पुराने थड़े पर, और सामने नाज़गुल खड़ी थी, बिल्कुल चुप, लेकिन उसकी आंखों में रात भर की थकान नहीं, बल्कि एक अनकहा सुकून था। कादिर ने अपनी निगाहें जमीन पर टिकाईं और धीरे से कहा, तेरी आंखों में दर्द है नाज़गुल, लेकिन तू मुस्कुरा रही है। नाज़गुल ने जवाब दिया, तेरे दिल में भी दरारें हैं कादिर, लेकिन तू अब भी जी रहा है। हम दोनों एक जैसे हैं, टूटे हुए लेकिन जिंदा। कादिर ने सिर उठाया और पहली बार नाज़गुल की आंखों में सीधा देखा। परी होकर भी तू इतनी इंसानी क्यों लगती है? नाज़गुल थोड़ा मुस्कुराई, क्योंकि मैंने मोहब्बत की थी, और मोहब्बत इंसानों को इंसान नहीं रहने देती। या तो वो खुदा बना देती है या खाक कर देती है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर कादिर ने पूछा, अब तू क्या करेगी? तेरे पंख तो नहीं है, परिस्तान वापस जाएगी कैसे? नाज़गुल की मुस्कान फीकी पड़ गई। परिस्तान मेरी रूह से दूर हो गया है। मैं वहां वापस नहीं जा सकती जब तक मैं उस जादू को ना तोड़ दूं जो मुझे इस बोतल में कैद कर गया था। और वो जादू तब टूटेगा जब कोई इंसान मुझसे बेपनाह मोहब्बत करेगा, बिना किसी ख्वाहिश के। और फिर मैं उस मोहब्बत को कबूल करूं, बिना किसी डर के। कादिर का दिल धड़क उठा। और अगर वो इंसान तुझसे मोहब्बत करे, लेकिन तुझे खोना ना चाहे? नाज़गुल ने उसकी ओर देखा, जैसे हर सवाल का जवाब उसकी आंखों में छुपा हो। तो शायद मेरी रिहाई का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत पूरी हो जाएगी। कादिर कुछ कहना चाहता था, लेकिन होंठ बंद रह गए। उस दिन कादिर ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जिएगा, अब वह इस परी की कहानी का हिस्सा बनेगा। उसकी तकदीर अब नाज़गुल से जुड़ चुकी थी, और पहली बार दो टूटी हुई रूहों के बीच एक रिश्ता पनपने लगा, बिना नाम, बिना वादा, लेकिन बेहद सच्चा। गुफा के अंधकार में दोनों विशाल पहरेदारों की लाल लाल आंखें जैसे ज्वाला की लपटें हों। उस गुफा के अंदर गूंज रही गर्जना एक भयंकर तूफान की तरह महसूस हो रही थी। कादिर और नाज़गुल ने एक दूसरे को दृढ़ता से देखा। उनके दिलों में घबराहट और अनिश्चितता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद और हिम्मत भी। पहले पहरेदार ने जमीन पर अपनी भारी हथेली से जोरदार प्रहार किया। जमीन कांप उठी और चारों ओर से भारी पत्थर हवा में उड़ने लगे। वे पत्थर जैसे बाण की तरह कादिर और नाज़गुल की ओर बढ़े। कादिर ने फुर्ती से झुककर एक पत्थर को टाला और फिर अपनी लकड़ी की डंडी से उसे मारकर दूर कर दिया। नाज़गुल ने अपनी हथेलियों में नीली चमकती ऊर्जा इकट्ठा की, जो उसकी परी जादू की ताकत थी, और पहरेदारों की तरफ फेंकी। क्या तुम्हारे दिल की हिम्मत जादू की ताकत से भी बड़ी है? पहला पहरेदार गरज उठा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारें कांप उठीं। नाज़गुल ने अपने जादुई शब्दों से जवाब दिया,
हमारी ताकत सिर्फ जादू से नहीं, हमारे दिल की सच्चाई और मोहब्बत से आती है। कादिर ने अपनी डंडी को मजबूती से पकड़ लिया। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं एक मछुआरा हूं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हें बचाने की हिम्मत है। पहले पहरेदार ने फिर से हमला किया। इस बार उसने अपनी विशाल भुजाओं से हवा में एक तेज आंधी मचाई, जिससे कादिर और नाजगुल की सांसें बंद हो गईं। पर दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और लड़ाई जारी रखी। नाजगुल ने अपने हाथों से शक्तिशाली जादू की लहरें छोड़ीं, जो पहरेदारों को अस्थिर कर रही थीं। कादिर ने अपनी डंडी से ऐसे वार किए कि पत्थर टूटने लगे और वे अपने निशानों पर वापस लौट गए। लड़ाई में दोनों का तालमेल गहरा हो रहा था। कादिर के हाथों की डंडी और नाजगुल के जादू की ताकत एक साथ मिलकर पहरेदारों को चुनौती दे रही थी। हर वार के साथ कादिर का दिल नाजगुल के लिए और भी मजबूत हो रहा था। वह सोचता था, अगर मैं इसे खो दूं तो मेरी जिंदगी की सारी रोशनी बुझ जाएगी। अचानक दूसरा पहरेदार नाजगुल की तरफ एक प्रहार करने लगा, जिससे उसे गिरना पड़ा। कादिर ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया और खुद को उसकी ढाल बना दिया। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। नाजगुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराई। उस मुस्कान में उनकी मोहब्बत और भी गहरी हो गई। इस प्रेम ने उनकी ताकत को और बढ़ा दिया। पहरेदारों ने उनकी ताकत में गिरावट देखी और गुस्से में दहाड़े। लेकिन कादिर और नाजगुल अब अकेले नहीं थे। उनका साथ, उनका प्यार उनकी सबसे बड़ी हथियार थी। लड़ाई की गूंज गुफा के भीतर फैल रही थी, लेकिन इस बीच कादिर ने महसूस किया कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत, विश्वास और सबसे बड़ी बात, प्यार की परीक्षा है। गुफा के भीतर लड़ाई की गूंज अब भी लगातार चल रही थी, लेकिन अब कुछ बदला महसूस हो रहा था। कादिर और नाजगुल के दिलों की धड़कनें एक साथ तालमेल बिठा चुकी थीं। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ एक भावना नहीं रह गई थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। हर वार के बीच वे एक दूसरे के कंधों पर भरोसा जताते, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते। पहले पहरेदार ने फिर से हमला किया। इस बार उसने अपनी आवाज को और भी अधिक भयानक बना दिया, जिससे गुफा की दीवारें कंपन करने लगीं। उसकी नजरें कादिर पर टिक गईं, जैसे वह उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहता हो। लेकिन कादिर ने डंडी को और कसकर पकड़ा और अपनी आवाज में दृढ़ता से बोला, तुम हमारी मोहब्बत को नहीं समझ सकते। यह वह जादू है जिसे तुम कभी तोड़ नहीं पाओगे। नाजगुल ने अपनी उंगलियों से नीली जादुई रेखाएं बनाईं, जो हवा में तैरती हुई पहरेदार की ओर बढ़ीं। उसकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों झलक रहे थे। मेरी कहानी दर्द से भरी है, पर मेरा दिल कादिर के साथ मिलने के बाद पूरी तरह जिंदा हो गया है। कादिर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं नाजगुल। तुम्हारे हर दर्द को मैं अपना समझता हूं। तुमने आंखों में आंसू लिए लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ कादिर, तुम्हारे साथ मैं हर दर्द सह सकती हूं। गुफा के अंदर गूंजती उनकी आवाजें, उनकी मोहब्बत की गाथा अब पहरेदारों के दिलों तक पहुंच चुकी थी। ये लड़ाई केवल एक जादू की नहीं थी, बल्कि दो दिलों की, जो कठिनाइयों के बावजूद एक दूसरे से जुड़े थे। गुफा की अंधेरी गहराइयों में जब लड़ाई की गूंज थमने लगी, तो कादिर और नाजगुल ने एक पल के लिए सांस ली। उनके दिल अभी भी तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक नई ऊर्जा और दृढ़ता जाग चुकी थी। वे जानते थे कि ये लड़ाई सिर्फ पहरेदारों से नहीं, बल्कि उन रहस्यों से भी है जो इस गुफा के भीतर छुपे हुए हैं। नाजगुल ने धीरे से कहा, कादिर, मुझे लगता है कि हमें इस लड़ाई के अलावा कुछ और भी पता लगाना होगा। इस गुफा में कोई बड़ा राज छुपा है, जो शायद हमारी कहानी का असली मोड़ है। कादिर ने उसकी बात पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कहती हो। जो कुछ भी यहां हो रहा है, वह सिर्फ जादू या लड़ाई नहीं है। ये हमारे लिए एक परीक्षा है। हमें उस राज को ढूंढना होगा, जिससे हमारी और तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने गुफा के अंदर और भी गहराई तक जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिखाई देने लगे। ये निशान पुराने समय की भाषा में बने थे, जिन्हें समझना आसान नहीं था, लेकिन नाजगुल के जादू ने उन्हें धीरे धीरे समझाने शुरू किया। यहां लिखा है, नाजगुल ने पढ़ा, जो इस गुफा के राज को समझेगा, उसे वह ताकत मिलेगी जो सदियों से छुपी हुई है।
लेकिन उस ताकत को पाने के लिए उसे अपने अंदर के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। कादिर ने उस वाक्य को सुना और अपने अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस की। उसे याद आया कि उसकी मां की बीमारी और गरीबी ने उसे कितना कमजोर बनाया था। क्या वह सचमुच अपने डर का सामना कर पाएगा? तभी गुफा के एक कोने से एक हल्की रोशनी फूटने लगी। वे दोनों उस रोशनी की ओर बढ़े और वहां एक प्राचीन पत्थर मिला जिस पर एक चमकदार क्रिस्टल जड़ा हुआ था। उस क्रिस्टल में एक अद्भुत शक्ति महसूस हो रही थी। नाज़गुल ने कहा, यह वही ताकत हो सकती है जो हमें इस लड़ाई में जीत दिलाएगी, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? कादिर ने दृढ़ता से कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। जैसे ही उन्होंने उस क्रिस्टल को छुआ, गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई और दोनों की आंखें बंद हो गईं। उनके अंदर एक नई ताकत और समझ आई जो उन्हें इस जादुई गुफा के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। लेकिन साथ ही उनके सामने एक नई चुनौती भी आई, उस ताकत को संभालना बिना खुद को खोए। जैसे ही कादिर और नाज़गुल ने उस चमकदार क्रिस्टल को छुआ, उनकी आंखों के सामने अंधकार और रोशनी का एक अद्भुत मिश्रण फैल गया। दोनों के दिलों में एक अनजानी ऊर्जा दौड़ने लगी जो उनके पूरे अस्तित्व को छू रही थी। कादिर ने महसूस किया कि अब उसकी ताकत सिर्फ डंडी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके अंदर एक नई जादुई ऊर्जा जाग उठी है। नाज़गुल के हाथों से भी गहरे नीले और सुनहरे रंग की चमक निकलने लगी जो उसकी असली शक्ति की तरफ इशारा कर रही थी। कादिर, नाज़गुल ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, यह शक्ति हमारी ताकत का स्रोत है, लेकिन यह हमारे दिल की कसौटी भी होगी। यदि हमारा दिल सच्चा और साफ है तो ही हम इसे अपने नियंत्रण में रख पाएंगे। कादिर ने अपनी हथेली में जादुई ऊर्जा महसूस करते हुए कहा, यह शक्ति हमारी जिंदगी को बदल देगी, पर इसके साथ जिम्मेदारी भी आई है। हमें इसका इस्तेमाल केवल सही रास्ते पर ही करना होगा। तभी गुफा की गहराई से एक पुरानी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज जैसे उस गुफा की आत्मा की थी, जो उन्हें चेतावनी दे रही थी, जो इस शक्ति को प्राप्त करता है उसे अपने अंदर के अंधकार से लड़ना होगा। यदि उसके मन में नफरत या लालच हो तो यह शक्ति विनाश का कारण बनेगी। कादिर और नाज़गुल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, क्योंकि वे समझ गए थे कि उनके सामने न सिर्फ बाहरी लड़ाई थी, बल्कि उनके अपने दिल की भी परीक्षा थी। फिर नाज़गुल ने अपनी पुरानी कहानी बताई, जिसमें उसके परिवार और उसके प्राचीन वंश की लड़ाई का जिक्र था। उसने बताया कि कैसे उसकी परी आत्मा को झूठ और धोखे से बांध दिया गया था और कैसे वह आजाद होने के लिए संघर्ष कर रही है। उसकी आवाज में दर्द और आशा दोनों झलक रहे थे। कादिर ने उसकी कहानी सुनी और महसूस किया कि नाज़गुल की पीड़ा उसकी अपनी पीड़ा से जुड़ी हुई थी। गरीबी, अकेलापन और संघर्ष की जो लहरें उसके जीवन में थीं, वे नाज़गुल की कहानी से मिलती थीं। उन्होंने मिलकर तय किया कि अब वे न सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे, बल्कि उन सभी के लिए जो अन्याय और तन्हाई में जी रहे थे। गुफा से बाहर निकलते हुए दोनों ने अपने नए रूप को स्वीकार किया। कादिर की आंखों में चमक थी और नाज़गुल के हाथों में जादू की चमक। वे अब एक नई दुनिया के लिए तैयार थे, जहां मोहब्बत और जादू का संगम उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। लेकिन साथ ही इस नई ताकत के साथ गुफा की रहस्यमयी शक्तियां भी उनकी खोज में थीं और एक नई खतरा धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। कादिर और नाज़गुल जब गुफा से बाहर निकले तो उनके दिलों में एक अजीब सी गर्माहट और एक नई उम्मीद जगी थी। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं रह गई थी, बल्कि उस गुफा की जादुई ताकतों ने उन्हें एक दूसरे से और भी करीब कर दिया था। हर नजर में अब कुछ कहना था, हर बात में गहराई थी, मगर इस रिश्ते के बीच कादिर के मन में एक कशमकश भी थी। कादिर सोचने लगा, मैं गरीब मछुआरा हूं, मेरी जिंदगी में गरीबी और मुश्किलें हैं। क्या मैं इस परी जैसी नाज़गुल के लिए वह सब कुछ कर पाऊंगा जिसकी वह हकदार है? क्या मैं उसे खुश रख पाऊंगा? उसकी सोच में उलझन थी, लेकिन नाज़गुल की मुस्कुराहट देखकर वह हिम्मत जुटाता। नाज़गुल भी अपने दिल की बात छुपा नहीं पाई। उसने कहा, कादिर, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, मगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। मोहब्बत में किसी का दर्जा उसकी दौलत या ताकत से नहीं,
बल्कि उसके दिल से तय होता है। कादिर ने उसकी बात को समझा और कहा, तुम सही कहती हो, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूं और जो भी होगा हम साथ मिलकर उस हर मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन तभी दूर से एक गहरा साया उनके करीब आने लगा। वह एक पुरानी शैतानी ताकत थी जो गुफा की जादुई शक्तियों से जुड़ी थी। उस शैतानी साये का नाम था मुक्तादिर, एक ऐसा प्रेत जो सदियों से अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए तैयार बैठा था। मुक्तादिर ने उनकी मोहब्बत और ताकत को खतरा समझा और उसने अपनी चालें चलनी शुरू कर दीं। उसकी नजरें कादिर और नाजगुल के ऊपर टिकी थीं और वह उन्हें खत्म करने की साजिश में लगा था। कादिर ने महसूस किया कि अब सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि उनकी जान की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसने नाजगुल से कहा, हमें तैयार रहना होगा। यह लड़ाई हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आएगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी। नाजगुल ने अपनी जादुई शक्ति को और मजबूत किया और कहा, हम साथ हैं। हमारी मोहब्बत और ताकत इस दुनिया की हर बुराई से लड़ सकती है। इस तरह कादिर और नाजगुल ने न सिर्फ अपने प्यार को मजबूत किया बल्कि आने वाले खतरों का सामना करने की ठानी। उनकी कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां मोहब्बत और जादू के बीच एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। मुक्तादिर, वह काला साया जो सदियों से अपने खोए हुए साम्राज्य की वापसी की आस में था, अब पूरी ताकत से सक्रिय हो चुका था। उसकी गुफा की गहराइयों में छुपी हुई शक्तियां, जो कभी नाजगुल के पूर्वजों के वश में थीं, अब उसके अधीन होने की कगार पर थीं। उसकी आंखों में नफरत और लालच दोनों भरे थे और उसकी योजना साफ थी, कादिर और नाजगुल को हराकर अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना। मुक्तादिर ने अपने साए फैलाने शुरू किए। गांव में कयामत जैसी परिस्थितियां पैदा हो गईं। मछुआरों के जाल खाली हो गए, नावें डूबने लगीं और बाजार में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने कहा कि यह सब मुक्तादिर की रूह की बदमाशी है, जो उन पर बदला लेना चाहता है। कादिर को इस सब का एहसास था। वह जानता था कि मुक्तादिर की साजिशें केवल नाजगुल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए खतरा है। उसने सोचा, अगर मैं नाजगुल की मदद न करूं तो यह काला साया हमारे सपनों को तबाह कर देगा। कादिर और नाजगुल ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया जो गुफा के रहस्यों और मुक्तादिर की कमजोरी के बारे में बताते थे। ग्रंथों में लिखा था कि मुक्तादिर की असली शक्ति उसकी सायों में छिपी हुई है और उसे हराने का एकमात्र तरीका उसकी अपनी आत्मा में छुपा हुआ है। नाजगुल ने कादिर से कहा, हमें उसे उसके ही खेल में पकड़ना होगा। उसकी आत्मा को जागरूक करना होगा ताकि वह अपनी कमजोरी महसूस करे। कादिर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस लड़ाई में जीतेंगे। हमारी मोहब्बत और हिम्मत से ही हम उसे हरा सकते हैं। इस बीच मुक्तादिर ने अपनी चालों को तेज किया। उसने कादिर के सपनों में आकर उसे डराने की कोशिश की और नाजगुल के जादू को कमजोर करने के लिए अपने अंधकार के साए भेजे, लेकिन दोनों ने मिलकर हर हमला टाल दिया। अब वक्त था कि वे सीधे मुक्तादिर का सामना करें, उसकी छिपी हुई आत्मा को जगाने और उसे उसकी सच्चाई दिखाने का। कादिर और नाजगुल ने अपनी सारी ताकत जुटा ली थी। वे जानते थे कि अब वक्त आ गया है मुक्तादिर का सामना करने का, उस अंधकारमय साए से जो न केवल उनकी जिंदगियां बल्कि उनके सपनों को भी छीन लेना चाहता था। गांव के बाहर उस गहरी और रहस्यमयी गुफा के द्वार पर दोनों एक दूसरे के कंधों से कंधा मिलाकर खड़े थे। कादिर के हाथ में अब वह जादुई डंडी थी जो उसकी हिम्मत और ताकत का प्रतीक बन चुकी थी, और नाजगुल के हाथों में उसकी जादुई क्रिस्टल चमक रही थी। हम डरेंगे नहीं, कादिर ने दृढ़ता से कहा। हमारी मोहब्बत और हमारी हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नाजगुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साथ हैं हम तो कोई भी अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। जैसे ही वे गुफा के अंदर कदम बढ़ाए, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। मुक्तादिर का साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा कठोर और नफरत से भरा था। उसकी आंखें लाल टिमटिमा रही थीं और उसके हाथों में काले साए की माया घूम रही थी। तुम दोनों सोचते हो कि अपनी मोहब्बत और ताकत से मुझे हरा सकते हो? उसने घृणा से पूछा। मैं वह अंधेरा हूं जो हमेशा से इस धरती पर रहा है। कादिर ने डंडी को मजबूती से पकड़ते हुए कहा,
हम वो रोशनी हैं जो तुम्हारे अंधकार को मिटा देंगे। मुक्तादिर ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। उसके साए गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगे, लेकिन कादिर और नाजगुल ने एक साथ अपनी ताकत को मिलाया। कादिर ने अपनी डंडी से चमकीली लहरें छोड़ी और नाजगुल ने जादू से घेरा बनाया। संघर्ष तेज होता गया। हर बार जब मुक्तादिर हमला करता, दोनों अपनी मोहब्बत और विश्वास से उसका सामना करते। कादिर की हिम्मत और नाजगुल का जादू एक दूसरे का सहारा बनते गए। आखिरकार जब मुक्तादिर ने एक अंतिम भयंकर हमला किया, तो कादिर ने अपनी डंडी से एक ऐसी चमक निकाली जिसने मुक्तादिर के साए को पूरी तरह से धुंधला कर दिया। नाजगुल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस चमक को और भी तेज किया और मुक्तादिर का साया चूर चूर होकर गुफा की गहराई में समा गया। गुफा फिर से शांत हो गई और कादिर व नाजगुल के दिलों में एक नई खुशी और चैन समा गया। वे जानते थे कि यह जीत सिर्फ जादू की नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत, हिम्मत और विश्वास की थी। कादिर और नाजगुल ने अपनी सारी ताकत जुटा ली थी। वे जानते थे कि अब वक्त आ गया है मुक्तादिर का सामना करने का, उस अंधकारमय साए से जो न केवल उनकी जिंदगियां बल्कि उनके सपनों को भी छीन लेना चाहता था। गांव के बाहर उस गहरी और रहस्यमयी गुफा के द्वार पर दोनों एक दूसरे के कंधों से कंधा मिलाकर खड़े थे। कादिर के हाथ में अब वह जादुई डंडी थी जो उसकी हिम्मत और ताकत का प्रतीक बन चुकी थी, और नाजगुल के हाथों में उसकी जादुई क्रिस्टल चमक रही थी। हम डरेंगे नहीं, कादिर ने दृढ़ता से कहा। हमारी मोहब्बत और हमारी हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नाजगुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साथ हैं हम तो कोई भी अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। जैसे ही वे गुफा के अंदर कदम बढ़ाए, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। मुक्तादिर का साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा कठोर और नफरत से भरा था। उसकी आंखें लाल टिमटिमा रही थीं और उसके हाथों में काले साए की माया घूम रही थी। तुम दोनों सोचते हो कि अपनी मोहब्बत और ताकत से मुझे हरा सकते हो? उसने घृणा से पूछा। मैं वह अंधेरा हूं जो हमेशा से इस धरती पर रहा है। कादिर ने डंडी को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हम वो रोशनी हैं जो तुम्हारे अंधकार को मिटा देंगे। मुक्तादिर ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। उसके साए गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगे, लेकिन कादिर और नाजगुल ने एक साथ अपनी ताकत को मिलाया। कादिर ने अपनी डंडी से चमकीली लहरें छोड़ी और नाजगुल ने जादू से घेरा बनाया। संघर्ष तेज होता गया। हर बार जब मुक्तादिर हमला करता, दोनों अपनी मोहब्बत और विश्वास से उसका सामना करते। कादिर की हिम्मत और नाजगुल का जादू एक दूसरे का सहारा बनते गए। आखिरकार जब मुक्तादिर ने एक अंतिम भयंकर हमला किया, तो कादिर ने अपनी डंडी से एक ऐसी चमक निकाली जिसने मुक्तादिर के साए को पूरी तरह से धुंधला कर दिया। नाजगुल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस चमक को और भी तेज किया और मुक्तादिर का साया चूर चूर होकर गुफा की गहराई में समा गया। गुफा फिर से शांत हो गई और कादिर व नाजगुल के दिलों में एक नई खुशी और चैन समा गया। वे जानते थे कि यह जीत सिर्फ जादू की नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत, हिम्मत और विश्वास की थी। मुक्तादिर के साए के खत्म होने के बाद गुफा के अंदर और बाहर एक अजीब सी शांति फैल गई थी। कादिर और नाजगुल ने अपने भीतर की थकान महसूस की, लेकिन उनके दिलों में एक नई उमंग और खुशी की लहर दौड़ रही थी। उन्होंने उस अंधकारमय साए को हरा दिया था जिसने उनके जीवन में सिर्फ डर और अशांति फैलाई थी। गांव में भी अब बदलाव की हवा चली। मछुआरों के जाल फिर से भरे हुए दिखने लगे। नावें शोर मचाती हुईं नदी की लहरों पर दौड़ने लगीं। बाजार में भी खुशहाली लौट आई थी। लोग कादिर और नाजगुल की बहादुरी की कहानियां सुनाते हुए गर्व महसूस करते थे। कादिर की मां भी धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। वह अब बाहर के संसार की ओर आशा भरी निगाहों से देखती थी। कादिर को देखकर उसका दिल भर आता था कि उसका बेटा सिर्फ एक मछुआरा नहीं, बल्कि गांव का नायक भी बन गया था। नाजगुल भी अब अपनी परी रूप की गुफा छोड़कर गांव में रहने लगी थी। वह कादिर के साथ मिलकर गांव की खुशहाली और लोगों की मदद में जुट गई। उसकी जादुई शक्तियां गांव की सेवा में लगीं और लोग उसे अपना मेहरबान समझने लगे। कादिर और नाजगुल की मोहब्बत अब सभी के लिए मिसाल बन गई थी। वे दोनों न केवल अपने प्यार में विश्वास रखते थे,
बल्कि अपने समुदाय के लिए भी एक मिसाल बन गए थे। उनके रिश्ते में अब कोई डर या संदेह नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती, सम्मान और प्यार था। हालांकि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी, पर नए सफर की शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो उन्हें हर चुनौती से पार लगाएगी। यहीं से उनकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां मोहब्बत, हिम्मत और उम्मीद की मिसालें गढ़ी जाएंगी। मुक्तादिर के साए से छुटकारा पाकर कादिर और नाज़गुल ने गांव में खुशियां वापस ला दी, लेकिन उनकी जिंदगी में अब नई चुनौतियां आनी शुरू हो गईं। गांव के कुछ लोग, खासकर वे जो पुरानी काली ताकतों से जुड़े थे, उनकी सफलता से जलने लगे थे। उनकी नजरें कादिर और नाज़गुल की मोहब्बत पर भी थीं, जिसे वे खतरे के रूप में देखने लगे। नाज़गुल की असली पहचान को लेकर कुछ सवाल उठने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते, वो तो एक परी है, उसके जादू में कुछ तो राज छुपा है। इस बात ने गांव में चर्चा का विषय बना दिया। कुछ लोगों ने भयभीत होकर नाज़गुल से दूरी बनानी शुरू कर दी, तो कुछ ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। कादिर को यह सब देखकर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि नाज़गुल के दिल में गहरा दर्द है, जो उसने अब तक किसी से साझा नहीं किया था। एक शाम जब पूरा गांव सो रहा था, नाज़गुल ने कादिर को अपनी कहानी बताई। उसने कहा, कादिर, मैं एक परी हूं, पर मेरी दुनिया में भी दर्द और तन्हाई है। मैं उस दुनिया की राजकुमारी थी, लेकिन एक साजिश ने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। मेरे पिता को धोखा देकर मेरा राज्य छीन लिया गया। मैं उस न्याय की तलाश में हूं। कादिर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर तुम्हारे राज्य को वापस लाएंगे। नाज़गुल की आंखों में आशा की चमक लौट आई। दोनों ने तय किया कि वे मिलकर न केवल मुक्तादिर से गांव को बचाएंगे, बल्कि नाज़गुल के खोए हुए राज्य को भी वापस पाने के लिए लड़ेंगे। इस नए सफर की शुरुआत में वे एक दूसरे के सहारे नए और बड़े खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। कादिर और नाज़गुल ने अपने मन में ठाना कि वे नाज़गुल के खोए हुए राज्य को ढूंढ निकालेंगे और उसके न्याय को बहाल करेंगे। नाज़गुल ने कादिर को बताया कि उसका राज्य एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में था, जहां एक भयंकर जादुई युद्ध छिड़ गया। मलकीम ने अपने काले जादू से हमला किया, लेकिन कादिर और नाज़गुल की मोहब्बत और विश्वास की रोशनी उसके हर हमले को नष्ट कर रही थी। कादिर ने अपनी डंडी से हर हमले को टाला और नाज़गुल ने अपने जादू से मलकीम की शक्तियों को कमजोर किया। आखिरकार मलकीम की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। नाज़गुल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक चमकदार प्रकाश की किरण निकाली, जो सीधे मलकीम के दिल को भेद गई। मलकीम ने चीखते हुए कहा, यह संभव नहीं। खेले में अब शांति छा गई। नाज़गुल का राज्य वापस मिल चुका था और न्याय की जीत हुई थी। कादिर और नाज़गुल ने अपने साथ गांव लौटने का फैसला किया, जहां उनके लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों की मोहब्बत और हिम्मत की कहानी सदियों तक सुनाई जाएगी। मलकीम की हार के बाद कादिर और नाज़गुल ने अपने साथ गांव लौटने का फैसला किया। यात्रा कठिन और थकाऊ थी, लेकिन दोनों के दिलों में खुशी और उम्मीद की रोशनी थी। वे जानते थे कि उनका सफर अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। गांव में उनके लौटने की खबर जैसे हवा में फैल गई। लोग उत्साह और उमंग के साथ गांव के किनारे जमा होने लगे, जहां कादिर की नाव किनारे लगी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी उनकी वापसी का जश्न मना रहे थे। कादिर की मां की तबीयत भी अब पूरी तरह ठीक हो गई थी और वह अपने बेटे को देख मुस्कुरा रही थी। नाज़गुल ने अपनी परिशक्तियों से गांव के लोगों की मदद शुरू की। उसने बीमारों का इलाज किया, फसलों को बेहतर बनाया और गांव के वातावरण को सुखद बना दिया। कादिर ने भी मछुआरे की मेहनत में जुटकर अपनी जिंदगी को फिर से संभाला, लेकिन इस बार उसके दिल में नाज़गुल के साथ बिताए हर पल की मिठास थी। गांव में खुशियों का माहौल था, लेकिन दोनों जानते थे कि जिंदगी में कठिनाइयां हमेशा आती रहेंगी। पर अब वे एक दूसरे के साथ थे, जो हर मुसीबत का सामना कर सकते थे। उनकी कहानी अब केवल प्रेम और जादू की नहीं, बल्कि साहस, उम्मीद और एकजुटता की मिसाल बन गई थी। गांव वाले उन्हें अपना नायक मानने लगे
और उनकी जोड़ी को हमेशा सलाम किया। और इस तरह कादिर और नाज़गुल ने नई जिंदगी की शुरुआत की, एक ऐसी जिंदगी जिसमें मोहब्बत, भरोसा और न्याय के दीप जलते रहे। कादिर और नाज़गुल की वापसी से गांव में खुशहाली छा गई थी। खेतों में हरियाली लहराने लगी, लोग अपने कामों में जुट गए और बच्चे खुशी से खेलते फिरने लगे। नाज़गुल की परी शक्तियों से गांव के जीवन में एक नई चमक आई थी। उसने जल स्रोतों को साफ किया, बीमारों को चंगा किया और गांव की सुरक्षा के लिए जादुई ढाल बनाई। कादिर अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी बन चुका था। वह अपने पिता की मछली पकड़ने की कला को नए तरीके से सीखने लगा और गांव के बाजार में उसका नाम चमकने लगा। लोगों की मदद करना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन इस खुशहाली के बीच एक अंधेरे साए ने धीरे धीरे गांव में पैर पसारना शुरू किया। कोई छुपा हुआ दुश्मन था जो नाज़गुल की परी शक्तियों और कादिर की बढ़ती लोकप्रियता से जल रहा था। वह किसी भी कीमत पर दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। एक रात जब गांव सो रहा था, उस छुपे हुए दुश्मन ने जादुई तंत्र से गांव के पास वाले जंगल में एक काला मंत्र चला दिया। जंगल में विचित्र आवाजें गूंजने लगीं और अजीब सी घटनाएं होने लगीं। जानवर भयभीत हो गए और गांव वाले बेचैन हो उठे। कादिर और नाज़गुल ने तुरंत इस खतरे का पता लगाया। नाज़गुल ने अपनी परी शक्तियों से उस काले मंत्र की तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन यह सामान्य जादू से कहीं अधिक शक्तिशाली था। दोनों ने तय किया कि इस नए खतरे से निपटने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत और समझदारी से काम लेना होगा। उनके सामने एक नई चुनौती थी जो उनके प्रेम और साहस को परखने वाली थी। कादिर और नाज़गुल ने गांव के आसपास फैले उस काले जादू की तह तक जाने की ठानी। नाज़गुल ने अपनी परी शक्तियों का पूरा उपयोग करते हुए उस मंत्र की जड़ खोजने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यह जादू किसी बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली जादूगर ने बनाया है, जो गहरे अंधकार से जुड़ा हुआ था। कादिर, जो अब सिर्फ मछुआरे नहीं रहा बल्कि एक बहादुर युवक बन चुका था, नाज़गुल का साहस बढ़ाता रहा। उसने अपनी डंडी को हथियार बनाया और हर खतरे का सामना करने को तैयार रहा। दोनों ने मिलकर अपने दिलों में विश्वास जगाया कि वे इस बार भी जीतेंगे। इस बार दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। काले जंगल में छुपे हुए जीव जाग उठे जो लोगों को डराने लगे। पेड़ पौधे खुद ही हिलने लगे और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। नाज़गुल ने अपने जादू से एक सुरक्षा घेरे का निर्माण किया, जिससे गांव दोनों ने तय किया कि इस नए खतरे से निपटने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत और समझदारी से काम लेना होगा। उनके सामने एक नई चुनौती थी जो उनके प्रेम और साहस को परखने वाली थी। कादिर और नाज़गुल ने गांव के आसपास फैले उस काले जादू की तह तक जाने की ठानी। नाज़गुल ने अपनी परी शक्तियों का पूरा उपयोग करते हुए उस मंत्र की जड़ खोजने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यह जादू किसी बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली जादूगर ने बनाया है, जो गहरे अंधकार से जुड़ा हुआ था। कादिर, जो अब सिर्फ मछुआरे नहीं रहा बल्कि एक बहादुर युवक बन चुका था, नाज़गुल का साहस बढ़ाता रहा। उसने अपनी डंडी को हथियार बनाया और हर खतरे का सामना करने को तैयार रहा। दोनों ने मिलकर अपने दिलों में विश्वास जगाया कि वे इस बार भी जीतेंगे। इस बार दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। काले जंगल में छुपे हुए जीव जाग उठे जो लोगों को डराने लगे। पेड़ पौधे खुद ही हिलने लगे और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। नाज़गुल ने अपने जादू से एक सुरक्षा घेरे का निर्माण किया, जिससे गांव के लोग सुरक्षित रहें। लेकिन वह जानती थी कि केवल सुरक्षा पर्याप्त नहीं होगी, उन्हें जादू के स्रोत को नष्ट करना होगा। कादिर और नाज़गुल जंगल के बीच गहरे स्थान पर गए, जहां जादू का केंद्र था। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना पत्थर जिन पर जादू के मंत्र लिखे थे। नाज़गुल ने कहा, हमें इन मंत्रों को पढ़कर समझना होगा, तभी हम इसे तोड़ पाएंगे। कादिर ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो जाए। दोनों ने मिलकर मंत्रों को समझने की कोशिश की। नाज़गुल की परिबुद्धि और कादिर का जज्बा मिलकर धीरे धीरे उस जादू को कमजोर करने लगे। पर तभी अचानक से उस काले जादू की शक्ति एक विशाल साये के रूप में प्रकट हुई, जो उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नफरत और क्रूरता थी। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी।
कादिर और नाजगुल ने गहरे जंगल में उस विशाल साये का सामना किया जो काले जादू का साक्षात रूप था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी साया इतनी घना था कि चारों ओर अंधेरा छा गया था। उस साये से एक भयंकर ठंडी हवा निकल रही थी जो कादिर और नाजगुल के हृदयों में भय भर रही थी। नाजगुल ने अपनी परिशक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक तेज रोशनी की दीवार बनाई ताकि वे उस अंधेरे साये के हमले से बच सकें। कादिर ने अपनी डंडी कसकर पकड़ ली और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में साहस और हिम्मत की चमक थी। साया बार बार हमला करता रहा, अपनी भयंकर ऊर्जा से उन्हें घेरने की कोशिश करता, लेकिन कादिर और नाजगुल का जोश कमजोर नहीं हुआ। नाजगुल ने उस पत्थर पर लिखे मंत्रों की रचना को समझते हुए उसे उलटने की कोशिश की, जिससे साये की शक्ति कम हो। कादिर ने अपनी डंडी से साये पर जोरदार वार किया, जिससे साया थोड़ा हिल गया। उसी क्षण नाजगुल ने मंत्रों की उलटी तर्ज पर जादू किया, जिससे साया कमजोर पड़ने लगा। धीरे धीरे साये का आकार छोटा होने लगा और उसकी शक्ति फीकी पड़ने लगी। अंत में एक तेज चमक के साथ साया पूरी तरह से गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया और सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आईं। कादिर और नाजगुल ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी मेहनत और प्रेम ने इस भयंकर अंधकार को मात दी थी। कादिर और नाजगुल की बहादुरी और प्रेम ने न केवल काले साये को हराया, बल्कि पूरे गांव में खुशियों की बहार ला दी। जंगल की रहस्यमयी ठंडी हवा अब मीठी और ताजी हो गई थी और गांव के लोग फिर से जीवन के रंगों में रंगने लगे। कादिर की मां अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। उसने अपने बेटे की हिम्मत और नाजगुल की परिशक्तियों का धन्यवाद किया। गांव वाले कादिर और नाजगुल को अपना नायक मानने लगे। उनका प्रेम और साहस सभी के लिए प्रेरणा बन गया था। नाजगुल ने कहा, अब हमें साथ रहकर इस गांव को और भी सुंदर बनाना है। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहूंगी। कादिर ने प्यार से उसकी हथेली थामी और कहा, हमेशा साथ, चाहे कुछ भी हो। दोनों ने मिलकर गांव में खुशहाली, न्याय और प्रेम की नई मिसाल कायम की। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। कादिर और नाजगुल का प्रेम अमर हो गया, एक ऐसा प्रेम जो हर अंधकार को मिटाकर जीवन को रोशन करता रहा।